इसके बाद हम जीएसएम आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। जीएसएम आइडेंटिटीज़, इसका फर्स्ट जो है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये क्या होती है, जब कोई फ़ोन कॉल अटेंड करता है तो सबसे पहले उसे बेस स्टेशन से कनेक्ट होने की आवश्यकता होती है, और बेस स्टेशन किसी भी फ़ोन को तब कनेक्ट करेगा जब कनेक्ट होने वाला यूज़र कैसा हो, एक वैलिड यूज़र हो। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन को कुछ सर्टेन वैल्यूज़ की नीड होती है, ठीक है, ताकि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अब वो वैल्यू कौन सी होती है, कंट्री का सब्सक्रिप्शन, नेटवर्क टाइप क्या है, सब्सक्राइबर की आईडी क्या है, इन सभी को ही कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, IMSI। तो क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। इसके फॉर्मेट को देखें, ये कैसा होता है, 15 डिजिट या इससे कम का होता है। इसकी जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं वो मोबाइल के कंट्री कोड को आइडेंटिफाई करती है, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स मोबाइल नेटवर्क कोड को आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद की जो 9 डिजिट्स हैं वो मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन कोड को डिफाइन करती हैं। फिर नेक्स्ट है सिम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, किसी भी सब्सक्राइबर को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिम में क्या होगा, उस सब्सक्राइबर का की डिटेल, उसका नाम, उसका नंबर, ठीक है, ताकि हम किसी भी नेटवर्क में प्रेजेंट किसी भी सब्सक्राइबर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। फिर नेक्स्ट क्या है, मोबाइल सिस्टम ISDN। ये क्या होता है, यह नंबर पर्टिकुलर मोबाइल स्टेशन के सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करेगा। जब अब देखिए इसके फॉर्मेट को देखें तो ये भी लगभग 15 डिजिट या इससे कम का होगा। इसकी जो फर्स्ट से 3 तक की डिजिट है वो मोबाइल के कंट्री कोड को डिफाइन करेगी। फिर नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल लेंथ की होंगी और नेशनल डेस्टिनेशन कोड को डिफाइन करेगी, और थर्ड जो होगी वो सब्सक्राइबर के नंबर को डिफाइन करेगी, और ये भी कैसी होगी, वेरिएबल लेंथ की। जीएसएम में सेल फ़ोन से कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है HLR, क्योंकि HLR के पास ही सब्सक्राइबर की टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी कि उस सब्सक्राइबर का नाम क्या है, वो किस नेटवर्क में प्रेजेंट है, उसका नंबर क्या है। ठीक, फिर इसके बाद है लोकेशन एरिया आइडेंटिटी। ये क्या होता है, जीएसएम सर्विसेज हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिवाइड होती हैं जो सिस्टम को क्विकली मोबाइल स्टेशन एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। प्रत्येक PLMN बहुत से मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स में डिवाइड रहता है। प्रत्येक मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स VLR को कंटेन करता है। ठीक है, जो अब देखिए इसके डायग्राम में हम देखें, GSM सर्विस एरिया ऑल मेंबर काउंटीज़। ठीक, तो इसमें सभी मेंबर्स प्रेजेंट है। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, PLMN इज़ अ पार्ट ऑफ GSM सर्विस एरिया। फिर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी किसका पार्ट होगा, PLMN का। लोकेशन एरिया मोबाइल स्विचिंग सेंटर का पार्ट होगा, और हर एक लोकेशन एरिया की क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, ये पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर VLR को कंटेन करता है, ठीक है, क्योंकि VLR क्या होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब कोई एक यूज़र एक एरिया से दूसरे एरिया पे जा रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होगी, VLR में। ठीक है, तो VLR इस इंफॉर्मेशन को किसको बताएगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर बहुत से लोकेशन एरियाज में डिवाइड रहते हैं। एक लोकेशन एरिया एक सेल्स या सेल का ग्रुप होता है, और ये यूज़फुल तब होता है जब मोबाइल स्टेशन सेम लोकेशन एरिया की डिफरेंट सेल में रोमिंग में हो। लोकेशन एरिया हायरार्किकल स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें आइडेंटिफायर कंट्री कोड को, मोबाइल नेटवर्क कोड को और लोकेशन एरिया कोड को कंटेन करता है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसमें भी देखिए, ये इसके फॉर्मेट को भी हम देखें तो ये भी लगभग 15 डिजिट्स या इससे कम का हो सकता है। फर्स्ट 3 डिजिट टाइप अप्रूवल कोड को डिफाइन करेगी।
इसके बाद की जो 1 या 2 डिजिट्स हैं वो फाइनल असेंबली कोड को डिफाइन करेगी और आगे की 9 डिजिट सीरियल नंबर को डिफाइन करेगी। ठीक है, अब इसमें फाइनल असेंबली कोड यूनिट की फाइनल असेंबली प्लेस को आइडेंटिफाई करता है और यूनिट मैन्युफैक्चर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियल नंबर असाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी यूनिट बनी है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए हम उसमें सीरियल नंबर को ऐड करते हैं। और रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट असाइनमेंट को अलाउ करने के लिए स्पेयर डिजिट अवेलेबल होती है। फिर है टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। सभी जो ट्रांसमिशन है वो एयर इंटरफेस द्वारा होते हैं और IMSEI की जगह टेम्परेरी आइडेंटिटी को हम साइन कर सकते हैं। फिर नेटवर्क नंबरिंग प्लान क्या होगा कि किसी भी कंट्री के टेलीफोन में क्विक या डिस्क्रीट कनेक्शन को इनेबल करने के लिए नेटवर्क नंबरिंग प्लान को डिज़ाइन किया गया है। जो नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लान है वो कैसा है, 10 नंबर की सीरीज़ पर वर्क करता है। इसके बाद क्या आया, लोकल नंबरिंग प्लान। इसके आने से बहुत से चेंजेस हुए। लोकल नंबरिंग प्लान से स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया के नंबर को हम उसके कोड के आधार पर रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, अब हम हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है तो हर कंट्री को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके कोड के आधार पर। ठीक है, फिर इसके बाद है मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर। ये क्या होगा, 15 डिजिट या इससे कम का होगा। इसकी भी फर्स्ट 2-3 डिजिट्स हैं वो मोबाइल के कंट्री कोड को दर्शाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है नेशनल डेस्टिनेशन कोड को दर्शाएगी और लास्ट जो है सब्सक्राइबर कोड को। ये कैसे होते हैं, NDC एंड SN वेरिएबल लेंथ के होते हैं। फिर इसके बाद इसका हम डिस्क्रिप्शन देखें तो जब एक मोबाइल स्टेशन अन्य मोबाइल स्विचिंग सेंटर में रोम करता है तो इसकी यूनिट मोबाइल स्विचिंग सेंटर में यूज नंबरिंग स्कीम फॉर्मेट पर बेस्ड होती है। ठीक है, जब एक मोबाइल स्टेशन अन्य MSC में जाता है तो जो उसकी यूनिट है उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जो भी उस मोबाइल स्टेशन से रिलेटेड नंबर है उस पर ही बेस होगी। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन एक टेम्परेरी रोमिंग नंबर देता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर। MSRN HLR के द्वारा फर्स्टली ये किसके द्वारा स्टोर किया जाता है, HLR के द्वारा। और मोबाइल स्टेशन पर आने वाली जो भी कॉल है तो करेंटली मोबाइल स्टेशन जहाँ पर भी लोकेट है वहाँ पर उस कॉल को रीरूट कर दिया जाता है।